मेटल का अगर एक कवर चढ़ा रहेगा, शील्ड हो जाएगा, तो इससे उस तरह का नॉइज हमारे वायर में इंटर नहीं करेगा। ठीक है। अगर कोई वायर है और उसमें किसी तरह का कोई वोल्टेज जा रहा है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, वो उसके अगल बगल ईएमएफ इंडक्शन क्रिएट होता है, और वो एक एंटीना की तरह काम करता है। और उस कंडीशन में अगल बगल जो भी वेव मिलेगा, जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फ्लक्स मिलेगा, उसके कारण इसमें अलग से एक पल्स जनरेट हो जाएगा, जो हमारे आ रहे डेटा को नुकसान पहुंचाएगा, उसको वो करप्ट कर देगा। ठीक है। ओके, यहां तक हम लोग देख चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के बारे में हम लोग देख लिया था कैसे होता है कोएक्सियल केबल। इसका फोटो देखो, ये वाला। यहाँ पे एक तार है जो पूरा का पूरा जैकेट जैसा कवर किया हुआ है, बुना हुआ जैसा वुवन है, और उसके नीचे एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर और इसके बीच में एक कॉपर का तुम देख रहे होगे, ये भी है एक। ठीक है, ये इसीलिए है कि जो सेम हमारा शील्डेड में था उसीलिए। और बीच में एक मोटा तार होगा, और ये दोनों तार, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दो तार मिलके हमारा डेटा का संचालन करेंगे, डेटा को लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। इसके लिए जो कनेक्टर यूज करते हैं उसको एक कनेक्टर बीएनसी और एक एफ टाइप। नॉर्मली हम कोएक्सियल केबल का यूज टेलीविजन में यूज करते हैं, टेलीविजन देखने के लिए, केबल टीवी। ओके, म्यूट करके रखो। हाँ, मिंटू कुमार। तो कोएक्सियल केबल को अलग अलग कोएक्सियल केबल का हम लोग बात किए थे कि अगर हमको वोल्टेज भेजना है, करंट भेजना है, तो तार का लेंथ बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमको पता है कि लेंथ ज्यादा होने पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप करेगा उसका रेजिस्टेंस के कारण। इसलिए एक स्टैंडर्ड दिया गया, रेडियो गवर्नमेंट जो था आरजी स्टैंडर्ड, सारे कोएक्सियल केबल के बारे में बताया गया कि कौन सा कोएक्सियल केबल किस तरह के टेक्नोलॉजी में यूज हो सकता है। आरजी 59, जिसका इम्पिडेंस मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो था 75 ओम था और केबल टीवी में यूज होता था। आरजे 58 और आरजे 11 ये दोनों थीन और थिक इंटरनेट में यूज हो रहा था। ये सारा का सारा स्टैंडर्ड दिया गया, आरजी स्टैंडर्ड सबका दिया गया। सर थीन मतलब क्या होता है? थीन इंटरनेट करने मतलब छोटा सा सेटअप करना हो हमको, तो छोटा सा और थिक सेटअप मतलब करना हो बड़ा? इथरनेट के लिए, उसके लिए। और थिक इथरनेट मतलब बहुत बड़ा इथरनेट नेटवर्क सेटअप करना हो, तो आप बोलेंगे इट इज अ थिक इथरनेट। ठीक है। ओके सर। इथरनेट से क्या समझ रहे हो बताओ? नेटवर्क का कनेक्शन सर। ओके, हम लोग इथरनेट के बारे में बात करेंगे। अभी समझ लो कि नेटवर्क का एक तरह का ये प्रोटोकॉल है, जिसमें हम लोग इथरनेट है यूज करते हैं उसको। ठीक है। अब रहा बात की ब्रॉडबैंड और बेस बैंड, ये दो तरह के हमारे पास कोएक्सियल केबल है। ठीक है, ये दो तरह के कोएक्सियल केबल है। इसको समझते हैं हम लोग कैसे। देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल। ठीक है, बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड को समझने के लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है हमारा हाई रोडवे और रेलवे। ठीक है, ये ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड कहने का मतलब एक साथ, जैसे मान लो दो लेन बनाए हैं, तो साइमल्टेनियसली इस लेन से जो गाड़ी जा रही है उसके पैरेलल इस लाइन से भी गाड़ी जा सकती है, इस लेन से भी हमारी गाड़ी जा सकती है। मतलब दो गाड़ी एक साथ ट्रेवल कर सकती है हमारा ब्रॉडबैंड में। बेस बैंड का देखो, बेस बैंड है जैसे जो हम कह सकते हैं कि रेलवे या ट्रेन का जो पटरी है, जो ट्रैक है, वो है एक बार में जब भी जाएगा तो कोई एक ही ट्रेन क्रॉस कर सकता है, एक से ज्यादा ट्रेन क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा जो ब्रॉडबैंड है, वो ब्रॉडबैंड हमारा एक साथ मल्टीपल डेटा स्ट्रीम लेके जा सकता है, जबकि हमारा जो बेस बैंड यहाँ है पे एक से ज्यादा बेस बैंड। डेटा नहीं जा सकता।
हाँ, कोई कुछ बोला क्या? सर यहाँ से बोल रहे हैं कि ब्रॉडबैंड जो है उसमें सर सिंगल भी हो सकता है ना, यहाँ पे डबल का दिया हुआ है तो सर डबल जा सकता है, यहाँ पे सिंगल का भी लेकर के तो सर सेम हो जाएगा ना, यदि सिंगल वे होगा तो रोड। नहीं नीरज, फिर से बोलो, नहीं सुन पाए। बोल रहे हैं ना सर कि यहाँ पे तो डबल लाइन का रोड का एग्जांपल है ना सर, तो यहाँ पे यदि सिंगल लेन का होगा तब पर सर तो एक ही गाड़ी जाएगी ना। हाँ वही कह रहे, जब ब्रॉडबैंड है ना हमारा, तो ब्रॉडबैंड को हम लोग रोड से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। रोड में क्या हो रहा है कि 2 लेन है तो 2 गाड़ी जाएगी ना एक साथ, मतलब मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल डेटा। अगर हम उसी चीज को, ये देखो ब्रॉडबैंड है, ये 3 अलग-अलग डेटा ट्रैवल कर रहा है, ये 3 अलग-अलग डेटा ट्रैवल कर रहा है। इस तरह से बहुत सारा डेटा को मल्टीप्लेक्स करके हम भेज सकते हैं ब्रॉडबैंड से, ओके। लेकिन बेस बैंड से जब भी जाएगा एक ही तरह का डेटा जाएगा। समझ में आ रही बात? सर यदि ब्रॉडबैंड को ये जो रोड है डबल लाइन, यदि हम इसको सिंगल कर दे तो ये भी बेस बैंड का एग्जांपल हो जाएगा। कैसे, कैसी बात कर रहे हो? तो हम ब्रॉडबैंड तार की बात कर रहे हैं ना। ब्रॉडबैंड अगर मेरे पास होगा तो वही सर, हम भी वही बोलना चाह रहे हैं, तो ब्रॉडबैंड यदि को इसको कैसे सिंगल कर दे बेस बैंड तो। बना दोगे? अगर हम तुमको स्टिल्ड यूटीपी दें, एसटीपी दें, तो यूटीपी कैसे बना दोगे उसको? हम बेस बैंड और ब्रॉडबैंड 2 अलग-अलग कोएक्सियल केबल है, समझे बात को? ठीक है। हम कह रहे हैं क्या कि ब्रॉडबैंड वाला जो कोएक्सियल केबल होगा उसमें हम मल्टीपल डेटा को सेंड कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में तुम कंसीडर कर सकते हो वो हाईवे जो मल्टी लेन का है, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं ना। उसमें तुम यहाँ पे बोलोगे कि इस रोड में हमें यहाँ पे ब्रैकेट, हम रुकावट लगा देंगे, जाम हो जाएगा, तो इधर वैसा नहीं ना है। समझ रहे हो बात ओके को? ये कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल है, मोटा है, थोड़ा सा थिक होगा, इसमें हम एक से ज्यादा लोगों का सिग्नल लेके जा सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं उससे, रोड से। रोड जैसा एकदम ऐसा नहीं कि गाड़ी चला दोगे तुम, ठीक है। सर उसका कहने का मतलब ये हो सकता है कि जैसे सर बेसबैंड केबल जहाँ पे यूज हो रहा है वहाँ पे ब्रॉडबैंड केबल यूज कर सकते हैं। अगर हाँ कर सकते हैं, Yes, बिल्कुल sir. कर सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे रिसोर्स की बर्बादी नहीं होगी। जब हमको एक ही सिग्नल पास करना होगा तो हम ब्रॉडबैंड क्यों यूज करेंगे? हाँ ये सर ये अलग मैटर है, बट यूज कर सकते हैं या नहीं ये क्यों नहीं यूज कर सकते हैं यार? देखो यहाँ 3 तार जा रहा है ना, 3 तरह का डेटा जा रहा है ना। Yes, sir. तुमको सिर्फ यही वाला डेटा भेजना है तो क्यों नहीं जाएगा? अगर हम कहें कि हमको यहाँ से क्रॉस करना है और मेरे पैरेलल कोई गाड़ी नहीं रहेगा तो हम गाड़ी रोक के इंतजार करेंगे कि मेरे पैरेलल कोई गाड़ी आए तब लेके जाएंगे? No, sir. गजब गजब सवाल करते हैं। रिसोर्स का बेस्ड होगा सर। क्या होगा? रिसोर्स का वेस्टेज, बिल्कुल। सस्ता भी होता है, बेसबैंड हमारा सस्ता होगा, ओके। ब्रॉडबैंड जो हमारा होगा थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि मल्टीपल डेटा उसको लेके जाना है, ठीक है। बेसबैंड कोएक्सियल केबल, LAN जनरली यूज बेसबैंड कोएक्सियल केबल। इट इज, इसका स्टैंडर्ड बताएंगे तुमको। इट इज 50 ohm कोएक्सियल केबल used for digital transmission. The cable comes with a power of transmitting a single signal at quite high speed. It transmits a single signal at a time. ये हमारा बेसबैंड। ब्रॉडबैंड क्या करेगा? ब्रॉडबैंड, the cable transmit many simultaneous signal and that too using different frequency. अच्छा, ये बात समझ में आ रही है तुमको? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। एक बात का जवाब दो, मेरे पास डिश एंटेना लगा हुआ है या हम सिटी केबल वाला से केबल टीवी हम ले रहे हैं, तार एक ही है, वायर एक ही है, लेकिन हम जो चैनल देखना चाहें वो चैनल देख पाते हैं। ये कैसे संभव है? डेटा तो कोई एक ही आएगा उससे, एक से ज्यादा डेटा कैसे आ रहा है उससे? हम फिल्टर कैसे कर पा रहे हैं अलग अलग डेटा को? अगर वोल्टेज पल्स में आना है तो 100 चैनल हम देख पा रहे हैं, तो 100 तरह का डेटा, डिफरेंट डेटा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? सोच के बताओ। यस सर, Yes, sir. आ रहा होगा। आ रहा होगा। ठीक उसी तरह से अगर बात करें नेटवर्क में, तो एक ही नेटवर्क का तार लगा हुआ है मेरे में, इसी से हम ईमेल भी आ रहा है, इसी से मेरा जूम भी चल रहा है,
इसी से मेरा एंटीवायरस भी अपडेट हो रहा है, या कुछ डाउनलोड लगा होगा तो वो डाउनलोड भी लग रहा है। ठीक है, यस अब अलग अलग डेटा एक ही तार पे ऐसे कैसे जाए कि सब मिक्स ना हो जाए। अगर पानी का पाइप ले लो, उसमें हरा पानी, लाल पानी, गुलाबी पानी, सब पानी डाल दोगे तो उधर से कौन सा पानी निकलेगा? अलग अलग कर पाओगे क्या उसको? नो नो सर। सर, उसके लिए कुछ यूज करना पड़ेगा सर। हाँ, उसके लिए कोई बिल्कुल मेथड बिल्कुल। होना चाहिए कि कैसे हम उसको पानी उस पाइप में डालें ताकि बाहर भी हम उसी तरीके से निकाल सकें जैसे हम हाँ डाल रहे अच्छा, हैं। अब एक चीज बताओ, प्रिज्म, प्रिज्म का नाम सुने हो ना, प्रिज्म? यस सर। यस सर। यस सर। यस हाँ, तो प्रिज्म में जब हम वाइट, जब जो कलर एक लाइट जो हम उसमें इंसिडेंट करते हैं तो हमको 7 अलग अलग कलर कर देता है वो, यस सर। यस सर। और उसी 7 कलर को दूसरा प्रिज्म में लगा देंगे वहां पे, तो फिर हमको व्हाइट कलर का लाइट मिल जाएगा। यस सर। यस सर। तो प्रिज्म लाइट को 7 कलर में, मतलब किस बेसिस पे वो डिवाइड करता है? फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। एग्जैक्टली Yes, यही जानना yes, चाह sir. रहे थे हम। यस हर लाइट का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, हर लाइट का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और ये बहुत कॉमन फिजिक्स है कि हम जिस चीज को देखते हैं वो जिस कलर का नजर आता है, इसका मतलब वहां से वही उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया गया जो हमारे तक पहुंचा, बाकी से एब्जॉर्ब हो गया। यस तो हम इसी टेक्निक का यूज करके तुम्हारा डेटा, नीरज का डेटा जो है वो हम एक फ्रीक्वेंसी पे रखे, अजमत नद्दाफ का डेटा जो है किसी और फ्रीक्वेंसी पे रखे, और अभिषेक कुमार का डेटा किसी और फ्रीक्वेंसी पे रख दिए। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का डेटा अलग अलग तार पे भेज दिए। ठीक है, तो तीनों डेटा एक ही तार से जा रहा है लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे है, तो मिक्स नहीं होगा। जैसे कि उजला व्हाइट लाइट को भी प्रिज्म अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आधार पे उसको अलग अलग कर लेता है, वैसे अलग अलग हो जाएगा मेरा। ठीक है, हम लोग सारे के सारे डेटा को एक सिग्नल पे कैसे बनाएंगे, कैसे उसको मल्टीप्लेक्स करेंगे, और रिसीविंग साइड पे कैसे डीमल्टीप्लेक्स करेंगे, ये भी हमको पढ़ना है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंगली जब जब हमारे सिलेबस में हमको जब मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझो कि एक तार पे एक से ज्यादा सिग्नल कैसे भेजा जा सकता है। और भी तरीका है, एक ये छोटा सा एग्जांपल था। तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिट मेनी साइमल्टेनियस सिग्नल एंड दैट टू यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इट कवर्स मोर एरिया देन द बेस बैंड कोएक्सियल केबल। क्यों? क्योंकि मोटा है, मोटा होने से क्या हो गया कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी थोड़ा सा कम हो गया, एंड कैन रन नियरली 100 किलोमीटर बट रिक्वायर्स एनालॉग एम्पलीफायर। एम्पलीफायर्स आर यूज्ड टू strengthen the signal periodically. एम्पलीफायर, वाई एम्पलीफायर? कुछ दूर जाने के बाद फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी, देखो फ्रीक्वेंसी जो हम इसी वेव का बात करोगे ना तो धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी लूज करता है। अगर किसी नदी में, किसी ठहरे हुए पानी में अगर पत्थर फेंको तो वहां से जो वेव शुरू होता है बनना गोल गोल, वो जैसे जैसे किनारे की तरफ बढ़ता है वो धीमा होता जाता है ना, वो मध्यम होता जाता है। ठीक है, तो हम जिस किसी भी सिग्नल का बात करें तो धीरे धीरे या तो वो रेडियो वेव होगा या तो हमारा इलेक्ट्रिक पल्स वाला सिग्नल होगा, दोनों एक डिस्टेंस के बाद अपनी एनर्जी को वो लूज कर जाता है, और इतना कम एनर्जी उसका अंदर हो जाएगा कि रिसीविंग एंड पे जो एंटेना लगा हुआ है उस एनर्जी को महसूस ही नहीं कर पाएगा। उस एनर्जी को फील करेगा तब तो उसको फिर इलेक्ट्रिक बना देगा, फिर उसको डेटा में कन्वर्ट करेगा। अगर आरएफ की बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो, या इलेक्ट्रिक पल्स की बात करें तो उसमें भी यही बात होगा। क्योंकि ब्रॉडबैंड हमारा अलग अलग फ्रीक्वेंसी की बात करता है, मतलब एनालॉग डेटा की बात करता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एनालॉग डेटा हो गया। एनालॉग डेटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको एम्पलीफायर चाहिए। जैसे हम साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए हम एम्पलीफायर लगाते हैं, उसी तरह से हमको सिग्नल को बूस्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि रिसीविंग एंड पे उसको पकड़ा जा सके, समझा जा सके, इंटरप्रेट किया जा सके। क्लियर है? यस सर। और जब हम नेटवर्क सेटअप करते हैं ना तो हम लोग एक निश्चित दूरी पे
किस वैल्यू का हम यूज कर रहे हैं उसके आधार पे पता चलेगा कि हम कितने कितने देर कहां तक ये बगैर डेटा को ड्रॉप किए हुए लेके जा सकता है। ठीक है, तो उसका स्पेसिफिकेशन कैसे समझेंगे? देखो, हम लिखते हैं ऐसा, पहले लिखेंगे 10 मतलब नंबर, उसके बाद लिखेंगे बेस, उसके बाद लिखेंगे एक यहाँ पे टी। ठीक है, अब देखो ये आगे वाला जो 10 है उस तार के बारे में बताएगा कि ये हमारा कितना एमबीपीएस का स्पीड देगा। बीच वाला जो बेस है ये बताएगा कि ये बेस बैंड है या ब्रॉडबैंड है। लास्ट वाला जो टी है इंडिकेट टाइप ऑफ केबल एंड मैक्सिमम लेंथ इफ अ नंबर मैक्सिमम लेंथ बराबर नंबर इंटू 100 मीटर। मान लो यहाँ टी है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ कोई नंबर रहेगा तो गुने 100 कर देने पे समझ में आएगा कि इतना मीटर तक ये बगैर किसी इनएक्टिवेशन के, मतलब डेटा को डिक्रीज किए हुए उसके वैल्यू को, उसके करंट को, उसके वोल्टेज को लेके जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि हम 10 बेस टी केबल यूज कर रहे हैं, 10 बेस टी मतलब स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन कितना हो गया? 100 एमबीपीएस हो गया। ठीक है, बेस मतलब क्या हो गया कि बेस बैंड। ठीक है, बेस बैंड, और टी कहने का मतलब हो गया कि ट्विस्टेड पेयर है, 10 बेस टी। अगर हम लिखते हैं 10 बेस 5 तो इसका मतलब हो गया कि 10 एमबीपीएस हो गया इसका स्पीड, और ट्रांसमिशन जो है वो बेस बैंड है, और हमारा 5 रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ द केबल टू अलाउ द सिग्नल टू ट्रेवल फॉर अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर्स। 500 मीटर्स तक ये सिग्नल को लेके जाएगा। अगर उसके आगे लेके जाना है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा एम्पलीफायर। क्लियर है? यस सर। ओके, यहां तक तो दो चीज समझ गए। अब क्या है, लाइट की बात करते हैं। लाइट जो है हमारा, हम लोग कहते हैं ना कि अगर अभी तक जो भी आविष्कार हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाला, वेलोसिटी जिसकी सबसे अधिक है, स्पीड सबसे जिसकी अधिक है, वो है लाइट। वो है लाइट। और लाइट का एनुटेशन भी बहुत कम होता है, क्योंकि तार का जब बात करेंगे हम तो हमको कुछ कंडक्टर यूज करना पड़ेगा, और कंडक्टर में हमारा रेजिस्टेंस भी होता है, और उस कारण बहुत दूर तक अगर हमको तार से लेके जाना हो, वायर से लेके जाना हो, केबल से लेके जाना हो, तो हमको रिपीटर या एम्पलीफायर की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। ओके, और एम्पलीफायर हो या रिपीटर हो, सबको पावर सप्लाई चाहिए। बगैर पावर सप्लाई के तो करेगा नहीं, पावर सप्लाई भी उसको चाहिए। ठीक है, तो वो बूस्ट कर देगा। एक और फायदा है, हमारे पास 7 तरह का लाइट है। हमारे पास टोटल कलर ऑफ लाइट जो हम बात करते हैं वो 7 कलर का है। तो हम लाइट में अलग अलग तरीके का लाइट, अलग अलग फ्रीक्वेंसी जैसे यूज कर रहे थे, वहां पे हम एक बार में 7 अलग अलग तरह के लाइट से 7 अलग अलग तरह के डेटा को भेज सकते हैं। ओके, ऑप्टिकल फाइबर है क्या, समझते हैं इसको। टू अंडरस्टैंड ऑप्टिकल फाइबर वी मस्ट अंडरस्टैंड द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। We know that the light travels in a straight line. हमको पता है कि लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, पढ़े होगे। When a light beam travels from one medium to another medium, it bends toward या away the perpendicular line from the interface. समझिए इस बात को। एक हल्का मीडियम होगा जिसको हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम, सॉरी उसको बोलेंगे हम लोग लाइट मीडियम, और एक जो सघन मीडियम होगा उसको बोलेंगे हम लोग डेंसर। डेंसर और एयर दो मीडियम होगा, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ऐसा बोलते थे शायद। लाइट का एक प्रॉपर्टी है कि लाइट जब एक मीडियम अपने सेम मीडियम में है तो सीधा सीधा उसका जो 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 डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट इंटर कर रही है और दोनों मीडियम के अगर उसकी डेंसिटी में अंतर है तो लाइट क्या करेगा, बेंडिंग डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द बोथ मीडियम। कैसे बेंड करेगा? इफ लाइट कमिंग
फ्रॉम द डेंसर मीडियम, मतलब डेंसर सघन माध्यम से विरल माध्यम में डेंसर टू रेयर मीडियम में आ रही है, तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। हम जब, अब ऐसा समझो, दोनों माध्यम का जो टच होगा उसको इंटरफेस कर रहे हैं, और हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं जो लाइन इंसिडेंस हो रहा है। ऐसा फिगर भी होगा ना, ये देखो, ये एयर है और ये वाटर है। एयर है हमारा हल्का माध्यम, डेंसिटी इसका कम है पानी के हिसाब से, पानी के माध्यम से मेरा, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेस है, ये वाटर और ये जो लाइन है, दोनों को कंबाइन, दोनों को जोड़ने वाला जो है वो इंटरफेस है। और इंटरफेस में अगर हम 90 डिग्री का एक इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोल रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, ये इसको बोलते हैं नॉर्मल। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, रेयर मीडियम मतलब हल्का मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये नॉर्मल के तरफ झुक जाएगा। देखो ये लाइट ऐसे जा रहा था सीधा, ये ऐसे है ना, लेकिन इस मीडियम में यहां से ये थोड़ा सा बेंड हो गया, किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ऐसा होगा कि अगर मान लो डेंसर मीडियम है, यहां से लाइट बाहर निकल रहा है, जैसे ही डेंसर से लाइटर मीडियम में आएगा तो क्या होगा कि ये नॉर्मल से अविलंब से परपेंडिकुलर से दूर चला जाएगा। ये बात कितनों ने पढ़ी थी बताओ? यस सर, मैंने पढ़े थे। यस सर, पढ़े थे सर, पढ़े थे? यस सर। बस इसी एक चीज और का 10th इस्तेमाल में। हम करते हैं, इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इफ लाइट कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, द लाइट बेंड्स अवे नॉर्मल, and lights coming from the rear medium to denser medium, lights bend towards normal, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हम लोग कह रहे हैं क्या कि यहाँ पे अगर ये ग्रीन वाला जो लाइट है, ये इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है, ये हमारा एक कोई एंगल ले लेते हैं, जैसे मतलब थीटा1, तो ये जो इंसिडेंस हुआ यहाँ पे, ये कहाँ चला गया, ग्लास से एयर में जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो ये हमारा ये वाला ग्रीन हुआ, ठीक है, इतना दूर मेरा थीटा2 गया। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि इस इंसिडेंस का एंगल बढ़ा रहे हैं, तो एंगल इस ऐसे एंगल पे कि वो लाइट हमारा इंटरफेस के पैरेलल चला जाए, ठीक है, ये इंटरफेस के पैरेलल चला गया, तो मतलब लाइट यहां से तो बाहर निकला लेकिन बाहर गया ही नहीं, ये इस इंटरफेस पे, इस पे अगर ग्लास में अगर देखोगे जहां पे इंटरफेस है तो वहां लाइट दिखेगा, ओके। इसके बाद अगर हम एंगल बढ़ाते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं सर। हाँ, दिस इज द क्रिटिकल एंगल। इसके बाद जब हम एंगल बढ़ाते हैं तो हमारा जो ये नॉर्मल से दूर जाने वाला था वापस उसी मीडियम में रिटर्न होके चला आता है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। तो जब हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे हम डेंसर से रेयर मीडियम इंसिडेंस कराते हैं, तो वो लाइट बीम जो है वापस बेंड करके उसी मीडियम में आ जाती है, डेंसर मीडियम में ही आ जाता सर ऑप्टिकल फाइबर जो तो वर्क भी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे करता है ना। कौन सा? टोटल Optical इंटरनल fiber, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल बेस पे तो करता है ना ऑप्टिकल फाइबर वर्क। इसीलिए पढ़ा रहे हैं, इसीलिए समझा रहे हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाओ, ऑप्टिकल फाइबर बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। वहां भी हम एक डेंसर मीडियम रखते हैं और अंदर में एक रेयर मीडियम होता है। जब हम लाइट को इंसिडेंस कराते हैं तो शीशा के अंदर वो पैक होकर चला जाता है, उसको समझते हैं। ऑप्टिकल फाइबर यूज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू गाइड लाइट थ्रू अ चैनल। A glass or plastic core is surrounded by the cladding of less dense glasses or plastic. अच्छा, एक बार हम फिगर समझा दे तुमको। अच्छा, ऐसा देखे हो ना फुटपाथ पे बिकता हुआ?
यस सर। यस फुटपाथ सर पे या देखे शॉप पे हम ये नहीं करें, मतलब ऐसा तुमको दिखा होगा। ये बिल्कुल हमारा ऑप्टिकल फाइबर जैसा ही दिखता है और इसका प्रॉपर्टी भी वही है। देखो यहाँ पे लाइट है और ये हमारा बेंड किया हुआ है, ये हमारा फ्लावर की तरह बेंड है और ये लाइट उसके अंदर ट्रेवल होते हुए चमकता है नहीं सर। जो रेशा है उसके हिसाब से आता है और ये उसका जो एंड है वो ग्लो होता है। वो लाइट, यहाँ वाला लाइट इससे यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, ओके। कुछ ऐसा होता है, देखो ये कोर है जहां से डेटा जाएगा, यहाँ से लाइट का ट्रेवल होगा और यहाँ से ये डेंसर मीडियम है और लाइटर मीडियम का क्लैडिंग लगाया गया है। ठीक है, ये प्लास्टिक या शीशा हो सकता है। ठीक है, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे जब यहाँ से सेंटर का लाइट इंसिडेंस होता है, ये जैसे ही बाहर निकलता है ये वापस बेंड होके वापस यहाँ चल जाता है। यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो फिर बेंड हो जाएगा, यहाँ जब बाहर निकलेगा तो बेंड हो जाएगा। ये बेंड ऐसे करके जिगजैग में ये डेटा पहुंच जाता है मेरा डेस्टिनेशन तक। ठीक है, क्योंकि ये लाइट है और लाइट का एनिमेशन बहुत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना इसके अंदर सर। हाँ ओके सर, ओके ठीक है। ठीक है, तो लाइट का हाँ, तो लाइट का एनिमेशन बहुत कम होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो सूर्य हमारा जो है सन, हमारे गैलेक्सी का सन ऐसा ही सन है ना, जिसको तारा बोलते हैं, जो बहुत दूर है। वहां से निकलने वाली प्रकाश हम तक तारे के रूप में पहुंचती है, तो इसीलिए एनिमेशन लाइट का भी होगा। लेकिन हमारा ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट का एनिमेशन होगा वो हमारा कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड शील्ड पेयर, जो ट्विस्टेड यूटीपी एसटीपी था उससे बहुत कम होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि अगर हमको एम्पलीफायर लगा के वहां बूस्ट करते थे तो लाइट को बूस्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और महंगा भी है। ठीक है, लाइट को बढ़ाएं कैसे? तो लाइट को क्या करते हैं हम लोग कि फोटो डायोड लगा के लाइट से फिर बिजली बनाते हैं और बिजली को फिर एम्पलीफायर लगा के बढ़ाएंगे, रिपीटर लगा के, और वहां से फिर एलईडी लगा के फिर उसको लाइट बनाते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो the difference in density of the two material must be such that a beam of light moving through a core is reflected of the cladding instead of the being refracted into it. ठीक है, optical fiber are made from either glass or plastic. It is as thin as human hair and they may be many miles long. Light is transmitted along the center of the fiber from one into other. Fiber optic systems are superior to metallic conductor in many applications. Their greatest advantage is bandwidth. Because of the wavelength of the light, it is possible to transmit a signal that contains considerably more information than are possible with a metallic conductor. Okay. क्या तुमको पता है कि इस ओवरसीज समुद्र के अंदर से जो इंटरनेट के लिए जो बैकबोन जो हम बात करते हैं उसका जो गया हुआ है वो हमारा सारा का सारा ऑप्टिकल फाइबर ही गया हुआ है। अगर तुम देखना चाहो कि ऑप्टिकल फाइबर समुद्र में कैसे बिछा है तो इसका बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा तुमको, तुम एक बार देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया का। अनगाइडेड मीडिया मतलब सारा का सारा बिना तार वाला। ठीक है, वायरलेस मीडिया। पहला है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मतलब बताओ। Infrared sir, is type of sensor that अच्छा, sends लाइट photos. क्या है? लाइट के बारे में कुछ बता सकते हो? लाइट भी सर इंफ्रारेड जैसा ही है।
Light is a in बोलो बोलो। अच्छा, लाइट जब हम बात करते हैं लाइट ना, तो जो लाइट हमको मिल रहा है उसमें दो कंपोनेंट होता है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ये थोड़ा Yes, sir. होता है ना। Yes, sir. तो देखो लाइट क्या है ना, कि लाइट का जब हम बात करेंगे, अच्छा हम वो वाला स्लाइड नहीं है, हम शायद दिखाएंगे तुमको। जब हम वेव की बात करते हैं तो एक खास सब फ्रीक्वेंसी के आधार पे ही वो एक्सरे रहेगा, गामा रे हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा, ह्यूमन विजिबल लाइट वाला जो है वो भी हो जाएगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इंफ्रारेड जो है वो हम देख नहीं सकते, यूज इन स्मॉल रेंज कम्युनिकेशन सच एज रिमोट कंट्रोल में हम लोग इंफ्रारेड यूज करते हैं, और पहले के जमाने में इंफ्रारेड से हम लोग डेटा ट्रांसफर भी करते थे। जब तुम लोग तो नहीं देखे होगे, पहले जब ब्लूटूथ आया था तो ब्लूटूथ जिस मोबाइल में ब्लूटूथ नहीं होता था उसमें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंफ्रारेड दिया जाता था, और दोनों मोबाइल के इंफ्रारेड रिसीवर को आपस में से सटा देते थे, ऐसे ऐसे करके दो मोबाइल लेके ऐसे ऐसे कर दिए इस तरह से, और डेटा ट्रांसफर कर दिए तो डेटा ट्रांसफर हो जाता था। ठीक है, तो चूंकि इंफ्रारेड हमारा बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए बहुत लंबा दूरी तक इंफ्रारेड से डेटा सेंड नहीं कर सकते। हम लोग एक रूम के अंदर या ऐसे ही कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिमोट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रेडियो वेव यूज्ड इन द पैन और लैन सच एज ब्लूटूथ वाईफाई। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके लिए हम रेडियो वेव यूज करते हैं, जैसे कि हमारा ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ जैसे अभी मान लो हम इसका हॉटस्पॉट ऑन करें, और हॉटस्पॉट तो दूसरा हो जाएगा, ब्लूटूथ से डेटा जो ट्रांसफर करते हैं वो चीज, या वाईफाई हो गया, तो वाईफाई को तो हॉटस्पॉट ऑन किए, वाईफाई से कनेक्ट कर लिए तो मेरा डेटा ट्रांसमिशन होना शुरू हो गया। ठीक है, वो सारा का सारा मेरा रेडियो वेव है। ओके, और जब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी तो हम बोलते हैं उसको माइक्रोवेव हो गया। और माइक्रोवेव चूंकि इतना फास्ट उसका जो ऑसिलेशन होता है कि वो बहुत दूर तक वो ट्रेवल कर सकता है बगैर अपनी एनर्जी को लॉस किए हुए। वो अपनी एनर्जी को लॉस किए बगैर किए हुए बहुत दूर तक वो ट्रेवल कर सकता है, और हम इसको यूज करते हैं सेलुलर फोन नेटवर्क में। ठीक है, और माइक्रोवेव को और कहाँ यूज कर सकते हैं? अच्छा, ऐसा देखे हो कि हम यहाँ पे सेंडर हैं और कोई रिसीवर है, और वो रिसीवर और सेंडर दोनों के छत पे एंटेना लगा हुआ है और दोनों इंक्लाइंड है, बगैर किसी तार के हम उसको डेटा सेंड कर पा रहे हैं। हैक्स सर। ठीक है, सबसे लास्ट वाला है सैटेलाइट के साथ क्या है ना, कि हमारा अर्थ जो है हल्का सा गोल है, ऐसा है ना, ऐसा है। तो अगर टॉप के इधर से इधर वाला को भेजना हो डेटा तो कैसे भेजेंगे? ये ऐसे हमारा माइक्रोवेव ऐसे बेंड तो करेगा नहीं, अच्छा बेंड तो करेगा नहीं। अगर हमको भेजना है और मान लो बीच में पहाड़ आ गया, बहुत बड़ा पहाड़ हो गया, तो माइक्रोवेव उसको पेनिट्रेट तो नहीं कर पाएगा, कैसे भेजेंगे? तो उसके लिए हम लोग सैटेलाइट का यूज करते हैं। सैटेलाइट ऊपर में है, वो डेटा ऐसे रिसीव करेगा और वो डेटा ऐसे सेंड कर देगा ऊपर से, तो डेटा हमारा सेंड और रिसीव हो जाएगा। इसमें हम लोग लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हारे सामने जीपीएस और डीटीएच एकदम जीता जाता एग्जाम्पल है। डीटीएच में जो एंटीना ऐसा घुमा रहता है वो सैटेलाइट को ही डायरेक्शन किए रहता है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, तो हम लोगों ने नोड देखा, हम लोगों ने मीडिया देखा, और तीसरा था सर्विसेज। क्या क्या सर्विसेज होगा? सबसे पहला तो यह है कि रिसोर्स शेयरिंग। हम
इंटरनेट यूज करके रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स करने का मतलब क्या? एनीथिंग कहने का मतलब क्या? हम किसी सिस्टम से जुड़े हुए किसी हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर हो गया, ये सारा का सारा इंटरनेट से हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, इतना ही नहीं, हार्डवेयर रिसोर्सेज के अलावा सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस सर्वर तो हो ही गया, डेटाबेस सर्वर के अंदर में डेटाबेस मिलेगा हमको। तुम्हारे कंप्यूटर में फाइल है, उसको शेयर करना है या शेयर करवाना है, एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड बाय यूजिंग इंटरनेट। और क्या कर सकते हैं हम लोग? इंटरनेट नेटवर्क ही समझो, नेटवर्क का ही बड़ा रूप है इंटरनेट। ईमेल, हम ईमेल कर सकते हैं और ईमेल से जवाब पा सकते हैं। इसके लिए हमारा जरूरी नहीं है कि इंटरनेट ही हो, हम लैन में भी ईमेल और सेटअप कर सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे, दिखाएंगे तुमको। हम लोग ईमेल कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब चैटिंग, चैट, इंटरनेट, VoIP, वीडियो चैट, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन नेटवर्क। यहां सर, तक अगर VoIP किसी को में? कुछ नहीं समझ में आया हो या एक बार और सुनना चाहते हो तो बताओ। सर, VoIP का मतलब? VoIP, बहुत अच्छा सवाल। वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझो कि अगर हम बात करें कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के लिए बैकबोन का काम करता है। ठीक है, अभी हम बहुत छोटा कम बताएंगे तुमको, ज्यादा कंफ्यूजन ना इसलिए। वो एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट यूज वॉइस करता है मैसेज और भेजने के हम लिए क्या? इसमें इसका मतलब वॉइस मैसेज और भेजने के लिए? सुनो, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इंटरनेट यूज करके हम डेटा सेंड कर रहे हैं। ठीक है, डेटा सेंड करते रहे हैं, कोई भी डेटा हम, जितना भी मेरा आईपी वाला जितना डेटा है सब सेट कर रहे हैं, वो या TCP IP हो या UDP IP हो, सब डेटा सेंड कर रहे हैं बहुत कम खर्च पे। अब हमको लगा, अब अच्छा ये बताओ, मेरे पास इंटरनेट है, हमको अगर एक पेज मेल करना है US में बैठे किसी को, तो हमको कितना खर्च लगेगा? उतना ही खर्च लगेगा जितना हम दिल्ली में बैठे किसी को कर रहे हो, या पटना में ही उस कर्नर में बैठा हो, साइबर कैफे में बोला कि हमको बोला फाइल मेल कर दीजिए, उतना ही लगेगा, डेटा उतना ही यूज होगा मेरा। बोलो ना। यस सर, यस सर। ठीक है, तो हुआ कि क्या इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपनी वॉइस को दूर, बहुत दूर भेज सकते हैं और वहां से मंगा भी सकते हैं क्या? बोला हाँ। तो हमारा VoIP का कंसेप्ट आया। वो टर्म बना जिसमें हम यूज करते हैं वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा, वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल तो हो गया। क्या तुमको पता है कि वोल्टी क्या है? नेटवर्क से रिलेटेड है सर कुछ? वोल्टी में भी है VOLTE। ठीक है, LTE जो था वो भी हमारा 4th जनरेशन इंटरनेट था फॉर मोबाइल। ओके, हम लोग बात करते थे, इसके पहले तक हम लोग बात करते थे स्विचिंग डिवाइसेस पे, स्विचिंग करते थे और फिजिकल बात करते थे। ठीक है, तो लगा क्या कि भाई डेटा इतना सस्ता है, अगर डेटा पे ही बात करवाने लगे हम लोग तो हमारा कितना आसान हो जाएगा बात करना। ठीक है, हम लोग को अटेंडेंस में लेना है जी, बोलना मत। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था। हो गया सर। हाँ ठीक है, तो जैसे वो VoIP था, तो VoIP का जो नया जो तरीका बना, वो बना वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वोल्टी। तो अभी हमको जियो का बात करें अगर, तो जियो पे हम इतना सस्ता बात इसलिए कर पाते हैं कि हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं बात करने के लिए, जैसे VoIP में करते थे वैसे ही वोल्टी में कर रहे हैं।
ओके, हाँ क्या सवाल था? एक क्वेश्चन ये था कि सर जैसे आप बोले ना कि पहले इंफ्रारेड आया, फिर रेडियो एक्टिव आया, फिर ब्लूटूथ आया, सर अब आ गया है एनएफसी। एनएफसी का सर बताइएगा जरा कुछ। देखो, एनएफसी का स्टैंडर्ड नहीं है। एनएफसी जो है स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड क्या है वो किसी बुक में भी नहीं, चूंकि नया टेक्नोलॉजी है इसके बारे में हमको नहीं पता, और हम वो बहुत दूर तक डेटा सेंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम बहुत दूर तक डेटा सेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो एप्लीकेशन शेयर के लिए आस पास नियर अबाउट में उसको यूज करते हैं। म्यूजिक सिस्टम्स में सिर्फ देखे हैं हम तो बस। हम्म? म्यूजिक सिस्टम्स में सिर्फ देखे हैं सर एनएफसी। कहाँ देखे हो? सर म्यूजिक सिस्टम, पार्टी स्पीकर और ये सब में। हाँ बिल्कुल, जैसे ब्लूटूथ हम लोग यूज करते थे ना, तो वही टाइप का है। हाँ तो उसी जैसा है। उसके बारे में तो कई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एनएफसी के बारे में इतना है कि वो छोटे दूरी पे ही डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत दूर तक उससे डेटा सेंड रिसीव नहीं होता है। ठीक है। ब्लूटूथ के साथ एक प्रॉब्लम क्या था ना कि ब्लूटूथ का बैंडविड्थ बहुत कम था। जैसे तुम कभी बहुत बड़ा फाइल अगर तुम ब्लूटूथ से भेजो, बहुत टाइम लगता है। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं लंबा फाइल हम रेडियो वेव यूज करके शेयर इट से भेज देते हैं। ठीक है, वाईफाई यूज करके, वाईफाई जो हम लोग का जो रेडियो वेव है उससे यूज करके। तो हमको अगर बहुत ज्यादा डेटा भेजना है कहीं पे और कोई दो डिवाइस कनेक्ट करना है, तो हमको एनएफसी बेटर ऑप्शन है, जब ज्यादा डेटा हम कम टाइम में भेज सकते हैं। ठीक है। एक और मैटर आता है हैंडहेल्ड डिवाइस पे, चाहे मोबाइल हो या वैसा कोई भी जो हो जो बैटरी ऑपरेटेड हो, वहां पे हमको बैटरी का पावर भी देखना पड़ता है कि हम ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई तरीका यूज ना करें कि एक फाइल भेजने में मेरा पूरा बैटरी ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पावर भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जिसपे जिसको हम लोग इस कौन सा डिवाइस कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करेगा इस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है। और कुछ? नो सर, अटेंडेंस ले लीजिए सर। हम्म। ओके, बाय बाय।